व्यूज़ आज के तेज़ तरीन दौर में हमारा हर पल सफ़र से सामना होता ही रहता है और हमारी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सफ़र करने में गुजरता है। और बाज़ लोग ऐसे हैं जिनका सफ़र नहायत आरामदेह होता है। वो सफ़र को खूब इंजॉय करते और दुनिया की सैर करते हैं। इन्हीं में बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको सफ़र के दौरान उल्टियाँ या कॉम्बिंग होती है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि सफ़र के दौरान उल्टियाँ आती हैं? अगर उल्टियाँ आती हैं तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? आज हम इसी टॉपिक को आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप बवक्त ज़रूरत बगैर डॉक्टर के इब्तदाई तिब्बी इमदाद से किसी की हेल्प कर सकें। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आप हमारे साथ अपडेट रहें। व्यूज़ सबसे पहले बात करते हैं उल्टी आने की वजह क्या है। सफ़र के दौरान जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से मुतज़ाद मालूमात दिमाग को मिल रही होती हैं। मिसाल के तौर पर जब आप पैदल चलते हैं तो आपकी टांगें, आँखें, पाँव और बाजू आपके कानों के अंदर बैलेंसिंग निज़ाम मिलकर दिमाग को ये मालूमात देते हैं कि आप चल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जब हम बस या कार के अंदर बैठते हैं और दरवाज़ा बंद करते हैं तो कानों पे अजीब सा प्रेशर पड़ता है, जिससे कानों के अंदर बैलेंसिंग निज़ाम दिमाग को ये इन्फॉर्मेशन फ्राहम करता है कि आप चल रहे हैं। दिमाग जब आँखों से पूछता है तो आँखें दिमाग को सिग्नल देती है कि बस के अंदर हर चीज़ साकिन है। इस तरह मतज़ाद बयानात को दिमाग समझ नहीं पाता और मैदे को उल्टी सीधी हदायत भेजने लगता है, जिसके नतीजे में उल्टी आती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक गाड़ी से बाहर देखते वक्त आपका रेटिना और दिमाग इतनी तेज़ी के साथ नज़र आने वाली इमेजेस को प्रोसेस नहीं कर पाता और जब आप जहन पर जोर डालते हैं यानी अपने दिमाग को ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो दिमाग प्रेशर में आ जाता है, जिससे चक्कर महसूस होते हैं और उल्टी आने लगती है। इसके अलावा तीसरी वजह पेट्रोल और गैस वाली गाड़ियों में ऑक्सीजन की कमी भी उल्टी की वजह बनती है। व्यूज़ अब हम तिब्बी माहिरीन के चंद अहम बातें आपके साथ शेयर करते हैं जिस पर अमल करने से आप दौरान सफ़र उल्टी से बच भी सकते हैं या फिर दौरान वोमिटिंग हम उल्टी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक जिस शख्स को दौरान सफ़र उल्टी आती हो वो कोशिश करे कि दौरान सफ़र सो जाया करे, क्योंकि सोते वक्त उल्टी नहीं आती। या फिर दौरान सफ़र आपको चाहिए कि खिड़कियां वगैरह बंद कर लें ताकि आपकी आंख बाहर का नज़ारा ना कर सके। इस अमल से भी आप उल्टी से बच सकते हैं। अगर वोमिटिंग ज़्यादा हो तो जिस्म में पानी की कमी लाहक हो सकती है, इसलिए कोशिश की जाए कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इससे पानी की कमी के साथ साथ तबीयत भी मामूल पर आ जाती है। अगर आप दौरान सफ़र वोमिटिंग के मरीज़ हैं तो अपने साथ सफ़र से पहले थोड़ा सा पुदीना रखें, क्योंकि दौरान वोमिटिंग पुदीने के पत्ते चबाने से उल्टी की तकलीफ से बचा जा सकता है, क्योंकि पुदीना ऐसी चीज़ है जो बैक्टीरिया और जरासीम का सख्त दुश्मन है। अगर उल्टियाँ जरासीम या बैक्टीरिया की वजह से आ रही होंगी तो पुदीने से उल्टियाँ फ़ौरन रुक जाएंगी। उल्टी से पैदा होने वाली जिस्म में मौजूद सुर्ख ज़रात की कमी को पूरा करने के लिए एक गिलास पानी में एक चुटकी नमक और एक चम्मच चीनी मिलाकर पी लें, इससे तबीयत नॉर्मल हो जाएगी। व्यूज़ हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ना पसंद हो तो डिसलाइक करें। अपनी कीमती आरा देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में करें। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।